एवरीवन, दिस इज अभिलाषा और ये मेरा नी 2025 फिफ्थ अटेम्प्ट था। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन 5 सालों में मैंने बहुत सारा गलती करा होगा, तभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एक बहुत बड़ा मिस्टेक और रिग्रेट था 1 साल कि ऑनलाइन बैचेस को प्रॉपरली कैसे यूज़ करना है इफ़ेक्टिवली, कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन सा बुक यूज़ करना है, ये मेरे को पता नहीं था। इस वजह से 1 साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर मेरे को पता होता कि कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं तो शायद आज रिज़ल्ट कुछ और होता। तो आप भी अपना 1 साल इसी चक्कर में वेस्ट मत करना, क्योंकि टाइम इज़ मनी और टाइम वेस्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि यकीन 2.0 को कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है। कौन से टीचर से पढ़ें, दीदी पीपीटी से ही पढ़ ले या खुद का नोट्स बनाना ज़रूरी है। फिर जो ओल्ड यकीन 2.0 लेक्चर मिल रहा है उसको कैसे यूज़ करें। बैचेस में तो 15 मार्च तक सिलेबस एंड होगा, हम लोग पहले सिलेबस कैसे एंड करें। इन तमाम डाउट्स का आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो आप लास्ट तक देखना। टीचर कैसे सेलेक्ट करें, तो यार आपको जिस टीचर से कनेक्शन फील होता है, जिन टीचर्स के पढ़ने के बाद कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाता है, जिन टीचर्स से पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आप उन टीचर से पढ़ो। वैसे तो पीडब्ल्यू में सारे टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन है फिजिक्स में एमआर सर, ऑर्गेनिक पंकज सर, इनऑर्गेनिक मोहित सर, फिजिकल केमिस्ट्री सुधांशु सर, जूलॉजी आकांक्षा मैम एंड बॉटनी विपिन सर। सेकंड पॉइंट, नोट्स या पीपीटी से ही पढ़ ले टाइम सेव करने के लिए। तो नहीं, आप नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओगे, लिखोगे, आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा। हाँ, तो पीपीटी का क्या यूज़ है बाबू, लाइक बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि लर्निंग बेस है, स्मॉल चैप्टर, छोटे चैप्टर हैं और लर्निंग बेस है। हो सके 2025 में किन्हीं का बायोलॉजी बहुत अच्छा होगा तो उनको बायो का नोट्स बनाने का नीड नहीं है। लाइक और केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो लर्निंग बेस हैं, तो उनका आप नोट्स नहीं बनाओगे, डायरेक्ट पीपीटी से ही पढ़ सकते हो। लाइक इन फिजिक्स वेब्स हो गया और फिर इन केमिस्ट्री प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, फिर बायोलॉजी में लिविंग वर्ल्ड हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया। इन सब चैप्टर का आप नोट्स नहीं भी बनाओगे, पीपीटी से भी डायरेक्ट पढ़ सकते हो। थर्ड पॉइंट, सोर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो सबसे पहली बात कि आप क्लास एंड होते के साथ डीपीपी कंप्लीट कर लो, क्लास नोट कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड देन बहुत सारे असाइनमेंट सर लोग देते हैं वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बुक आता है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इस बार क्वेश्चन हाई लेवल का आया था, तो आप जेईई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई नीड नहीं। अगर वो नीट में आए भी तो भी कोई उसका वो नहीं है, क्योंकि नीट टाइम का गेम है। जेईई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको टाइम लग जाएगा। अगर नीट में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सीधे स्किप कर देना है। तो हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 2019 से पहले का पीवाईक्यू भी बना सकते हो जेईई मेंस का, और बनाना ही है। एंड बाकी आप एलन का मॉड्यूल बना सकते हो, एलन का रेस बना सकते हो, जो कि मेरे भी टेलीग्राम पे प्रोवाइडेड है। कौन सा टेस्ट सीरीज़ ले, क्या सिर्फ फिजिक्स वाला के टेस्ट सीरीज़ से नया सिलेक्शन हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बट कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए आप अलग अलग कोचिंग का टेस्ट सीरीज ले सकते हो। लाइक एलन का टेस्ट सीरीज, नीट प्रेप हो गया, न्यू लाइट हो गया, एंड देन आकाश का टेस्ट सीरीज आप प्रेफर कर सकते हो। बैच में तो सिलेबस 15 मार्च तक कंप्लीट हो रहा है, तो पहले कैसे कंप्लीट करें? तो बाबू यही तो बेनिफिट है यकीन 2.0 के ओल्ड लेक्चर्स का। लाइक जितने भी स्मॉल चैप्टर है, लाइक बायो में हो गया ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, लिविंग वर्ल्ड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सब जितना भी छोटा चैप्टर है उसको आप खुद से पहले कर लो। एंड इन लाइक केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री हो गया, डीएनएफ ब्लॉक हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, ये सब चैप्टर को आप पहले ओल्ड लेक्चर से कंप्लीट कर लो। इन फिजिक्स भी मॉडर्न फिजिक्स आप कंप्लीट कर सकते हो। फिर मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है एक पोर्शन, वो आप कंप्लीट कर सकते हो। मतलब जो जो छोटा चैप्टर है उसको आप पहले कंप्लीट कर लो, और जब सर लोग क्लास में पढ़ाएंगे तो एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। फिर बहुत बच्चे के माइंड में आता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर देखें या फिर लाइव लेक्चर देखें। मेरा अगर बात मानूँ तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखो यार, क्योंकि बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि लाइव लेक्चर में सर लोग कभी कुछ नॉन एकेडमिक बातें भी करते हैं, और लाइक आप उसको स्किप करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर में अपने अकॉर्डिंग आप स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपका वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो रिकॉर्डेड लेक्चर में आप उस पोर्शन को स्किप करके या स्पीड करके आप पढ़ सकते हो।
तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखो, ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सारे लेक्चर्स देखना ज़रूरी है, तो बिल्कुल भी नहीं। लाइक अगर आपका बायोलॉजी बहुत अच्छे से कंप्लीट है तो आप उसका लेक्चर नहीं देख सकते हो, आप सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जंप करो। और हाँ, स्टार्टिंग से ही अगर बायो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो स्टार्टिंग से ही टाइम स्टैम्प लगाकर, लाइक टाइमर लगाकर आप हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बहुत सारा चैप्टर जो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है उसका आपको लेक्चर देखने का नीड नहीं है, या फिर लास्ट में आप वन शॉट देख लो और डायरेक्ट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जंप करो, क्योंकि नीट में तो क्वेश्चन ही आना है। तो लास्ट पॉइंट आता है कि दीदी कितने आवर्स पढ़े, ये सबके माइंड में ज़रूरी होता है। तो इस बार आप एटलीस्ट 15 to 16 आवर्स पढ़ना ही होगा। हम ये नहीं बोल रहे कि आप 16 घंटा बैठ कर पढ़ते ही रहो, बट हाँ, आपको उसके अराउंड ही होना है। लाइक पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, 10 क्वेश्चन बायो का लगा लिए, बट या आप 16 आवर्स पढ़ोगे तभी इफेक्टिव आवर्स 13 से 14 घंटा निकल कर आएगा। और आपको जानना है कि दीदी पर डे हम 16 घंटा कैसे पढ़े, तो आप एक रूटीन बता दो, तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। कि अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ बैच लेकर पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर MR सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो उनसे पढ़कर सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ बैच लेने से, MR सर का लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक आप 100% फोकस के साथ नहीं पढ़ोगे, एक साल, लाइक अभी एक साल तो बचा नहीं, उससे कम ही है, 351 डेज़ के आसपास बचा हुआ है, कंसिस्टेंटली 14 से 16 घंटा नहीं पढ़ोगे, नहीं होने वाला है सिलेक्शन भाई, रियलिटी बता देते हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, ऊपर से NTA का कभी भी और टफ क्वेश्चन भी दे सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए पहले से आप प्रिपेयर रहो, कोई भी किसी भी कोचिंग में चले जाओ, कहीं भी बैच ले लो, कुछ भी ले लो, सिलेक्शन नहीं होगा। और आपको बता दें कि किसी के माइंड में होगा क्या 5,000 देकर मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो हाँ जी, इससे अच्छा कोई बैच नहीं है पूरे इंडिया में। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो 200% आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप 16 से 17 घंटा, 15 से 16 घंटा, 13 से 14 घंटा कंसिस्टेंटली एक साल तक पढ़ते हो तो पक्का सिलेक्शन होगा। बाय बाय, टेक केयर।